आज मैं आपको ये क्रॉस स्टिच बनाना सिखाऊंगी। ये इस तरह इसके अंदर क्रॉस बनते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और डबल क्रोशिया से ये बनेगा। यहाँ जब शुरू करना है इसको, एक लाइन इसकी डबल क्रोशिया की बनेगी और फिर अगली लाइन में ये वाला इसके क्रॉस बनेंगे और इसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनेगा। और इसके साथ आप स्कार्फ बना सकते हैं और कोई शॉल बना सकते हैं सर्दी के लिए। और मोटी ऊन या बारीक ऊन, कुछ भी, किसी तरह की ऊन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बनाए हैं। इसके लिए, इतने के लिए मैंने 25 चेन बनाई थी। तो अगर आप 50 चेन डालें तो गले में डालने के लिए, सर्दी के लिए स्कार्फ, बहुत अच्छा स्कार्फ बन जाएगा। तो फिर आप उसके हिसाब से और ज़्यादा इसको चौड़ा कर सकते हैं। जैसे आप 100 बना लें तो इसकी छोटी सी एक बहुत अच्छी प्यारी सी शॉल बन लेगी अगर आप 100 चेन शुरू में डालते हैं। तो इसको हम डबल क्रोशिया से शुरू करते हैं। पहले चेन डाल के क्रॉस स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे और सिर्फ सीखने के लिए 25 चेन बनाऊंगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब हम ये जो 25 चेन है, इनमें से पहली 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 और 3, और चौथी पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर हम डबल क्रोशिया का कुछ बनाने लगे हैं तो फिर पहले हम जब भी कुछ भी बनाने लगेंगे पहले 3 चेन छोड़ेंगे, क्योंकि जो 3 चेन छोड़ी हैं वो एज ए डबल क्रोशिया यूज़ होंगी। अगर हम सिंगल क्रोशिया की कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर हम 1 चेन छोड़ेंगे, और अगर हम हाफ डबल क्रोशिया की कोई चीज़ बना रहे हैं तो फिर 2 चेन छोड़ के तो फिर आगे शुरू करेंगे। अब ये जो सारी चेन है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो चेन्स बनाई थी उन सब पे डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम क्रॉस स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चेन है उसके ऊपर हम 15 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बनाने के बाद हम दरमियान में 1 2 और 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी में स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच ऐसे लेते हैं, ऐसे बस चेन के अंदर डाल के एक चेन बन गई और उसको ये जो हुक के ऊपर चेन है उसके अंदर से बस गुजार देना। ये स्लिप स्टिच है। अब फिर इसी के ऊपर फिर से 15, अगला क्रॉस बनाने के लिए फिर से 15 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर दरमियान में 3 चेन छोड़ के 1 2 3 छोड़ के चौथी पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। बस ऐसे एक चेन बना के जो हुक के ऊपर, क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसके अंदर से बस गुजार देंगे। ये स्लिप स्टिच है। फिर से इसके ऊपर 15 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना के
3 चेन छोड़ के 1 2 3 चौथी में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 15 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से 3 3 चेन छोड़ के 1 2 3 और चौथी में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से 15 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से 3 छोड़ के 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी पे स्लिप स्टिच बना देंगे। ये हमारा जो हमने पहला जो एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम अगली रो स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने बनाए हैं इनको अगली रो में करें। इसको अगली रो में क्रॉस स्टिच बनाने के लिए जो लूप बनाए थे 15 चेन के लूप बनाए थे ये सारे, अब हम उन पे काम करेंगे। अगली रो में सबसे पहले हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये जो लूप बनाया है इसको ऐसे इसका क्रॉस बना देंगे, इसीलिए इसको क्रॉस स्टिच करते हैं। ऐसे इसका क्रॉस बना के इसको फोल्ड करके अब इसके अंदर से यहाँ से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बिल्कुल ऊपर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और साथ एक चेन बनाएंगे। ये 7 हमने चेन बनाई थी, उसके बाद लूप को फोल्ड करके फिर हमने उसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। इसको हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। फिर एक चेन बनाई है। फिर अगली जो लूप है 15 चेन की, उसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके अंदर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे ऐसे। फिर अगली लूप को लेंगे, उसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस लूप के बिल्कुल फोल्ड करके उसका क्रॉस बना के इसके अंदर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन आगे बनाएंगे। इनको बाद में हम सेट कर लेंगे ऐसे, जैसे इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे सेट कर लेंगे। फिर अगली लूप पे काम करेंगे, उसको भी ऐसे फोल्ड करके उसका क्रॉस बना के फिर इसके बिल्कुल यहाँ ऊपर से इसके अंदर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर ये जो हमारी लास्ट लूप रह गई है उसको भी ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एंड में हम एक
चेन नहीं बनाएंगे। इधर इसको यहाँ तक लेके आने के लिए, इतना लंबा एक लाइन एक बनाने के लिए हम यहाँ पे डबल ट्रिपल एक क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हम 3 दफ़ा उसके ऊपर 3 दफ़ा बाल देंगे क्रोशिया के ऊपर। और ये जो उसका बिल्कुल ऊपर वाली जो लूप है, इसके अंदर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, ताकि ये जो हमारी लंबी लाइन बन जाए। शुरू में हमने 7 चेन बनाई थी, इसको ऐसे सीधा रखने के लिए यहाँ से, और एंड में हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे ऐसे क्रॉस बन गए, क्रॉस स्टिच की एक लाइन पूरी हो गई है। अब इसको आगे बनाने के लिए हम ये जो सारी चेन है, उनके ऊपर, इन सब के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे नीचे डबल क्रोशिया बनाया था, अब यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। हर एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे सबके अंदर। दरमियान में ये जो एक चेन बनाई थी, इसको छोड़ना नहीं है, इसके अंदर से भी ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में जो एक चेन बनाई थी, अब ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उनके ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो दरमियान में ये जो चेन है एक, इसको छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो अगली 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उनके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ये सारी हम मुकम्मल कर लेंगे यहाँ तक। ये जो क्रॉस स्टिच बनाया था, उसके ऊपर अब जितने इधर हर एक के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और एक चेन बनाई थी, अब उनके ऊपर एक लाइन हमने डबल क्रोशिया की बना दी है। आखिर वाला भी, ये जो हमने इधर 7 चेन बनाई थी, उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना दिया। ऐसे ही फिर से हम अगली रो में भी ऐसे ही ये जो हमने सारे डबल क्रोशिया बनाए हैं, उनके ऊपर ये वाला हम यही वाला बनाएंगे। ऐसे ही इसको ही दोबारा और आगे बढ़ाने के लिए जितना भी आप लंबा करना चाहते हैं, इसी वाली रो को आप रिपीट करेंगे। अब इसके आगे फिर से हम 15 डबल क्रोशिया बना के 15 की चेन बना के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना के 3 छोड़ के चौथे पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से हमारा यही वाला डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम इन सब के ऊपर ऐसे 15 चेन और 15 चेन बना के 3 चेन छोड़ के चौथे पे स्लिप स्टिच कर देंगे। एंड में जाके फिर से हम जब अगली लाइन स्टार्ट करेंगे, हम इसको फिर से ऐसे ट्विस्ट करके इसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। ऐसे ही हमारा ये वाला डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा। इसके लिए इस पे आप कोई स्कार्फ बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए ये बना सकती हैं। और इसको आप जितना चौड़ाई में जितना ज़्यादा करना चाहती हैं कर ले, लंबा जितना करना चाहती हैं कर ले। ये मैंने 25 चेन बनाई थी। आप अगर 50 चेन का ये बनाएंगी तो ये बहुत अच्छा एक स्कार्फ बन जाएगा। और अगर 100 का बनाएंगे, एक आपकी छोटी सी शॉल बन जाएगी।